अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास z की वैल्यू गिवन है और हमने डिफरेंट टर्म्स को जो है वो वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाइड दैट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में z के ऊपर डबल बार है, ठीक है, और उसको आपने z के इक्वल प्रूफ करना है। ये जो ऊपर बार है हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये कि बेसिकली कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो डबल बार मीन्स कि अगर आप z का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो अपनी रियल वैल्यू के इक्वल जो है वो आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास गिवन है z डबल बार। ठीक हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे z की जो वैल्यू बुक में गिवन है वो है 5 - 2 आयोटा। ठीक है, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो z के ऊपर जो है वो बार आ जाएगी। और कॉन्जुगेट क्या करता है कि जो आपके पास इमेजिनरी जो है पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देता है। तो 5 - 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 आयोटा। ठीक है, ये भी हमने सिंगल कॉन्जुगेट लिया। अगेन वो कह रहे हैं कि z कॉन्जुगेट पे फिर से कॉन्जुगेट लो, तो जब हम इसका डबल कॉन्जुगेट ले लेंगे तो अब क्या करेगा ये कॉन्जुगेट, अगेन से जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है इसका उसका साइन चेंज कर देगा। तो ये प्लस में किस में आ जाएगा, माइनस में, 5 - 2 आयोटा। ठीक है, तो उसने कहा था कि z डबल बार जो है वो सिंपल z के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से जो है वो हेंस वेरीफाई डेट कि z डबल बार जो है वो z के इक्वल आ गया। ठीक है, सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो प्रूफ करने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है आपके पास z की वैल्यू जो है वो गिवन है। ठीक है, अगर आप चाहें तो साइड पे इसको वो भी आप लिख दें कि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड z गिवन है और z की वैल्यू क्या है 5 - 2 आयोटा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया और ये जो z डबल बार वाला यानी z डबल कॉन्जुगेट है हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। यहां से आपने ये भी जो है वो चीज याद रखनी है कि किसी भी टर्म का जब हम डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो रियल वैल्यू के इक्वल आ जाता है। ये एमसीक्यू से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट गिवन है। सेकेंड पार्ट में वो मैं कह रही कि अगर हम z का मॉडुलस लें तो वो इक्वल आता है z का कॉन्जुगेट लें और उसके बाद उसका मॉडुलस लें। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। मॉडुलस के बारे में भी हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कि z का मॉडुलस लें। ठीक है, तो बेसिकली हमें पहले z की वैल्यू पता होनी चाहिए। z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 आयोटा जो कि बुक में गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसका जो है वो मॉडुलस लेना है तो हम पहले मॉडुलस की एक जो है वो जनरल फॉर्म लिख देते हैं। वो क्या है, √x² + y²। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी बेसिकली यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या किसको रिप्रेजेंट करिए, ये जो है रियल पार्ट जो है इसका यानी रियल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करिए और y जो है यहाँ पे ये जो इमेजिनरी नंबर है -2 उसको रिप्रेजेंट करिए। तो हम अब यहाँ पे सिंपली जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे तो z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल आ जाएगा, x की जगह 5 लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस y की जगह -2 लिखेंगे -2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा 5² = 25 प्लस, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास पावर इवन होगी तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा ना, तो नेगेटिव साइन खत्म हो गया और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 25 + 4 = 29। तो ये हमारे पास z बार का जो है वो आंसर आ गया। क्लियर हो गया, ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास गिवन है कि z का पहले आप कॉन्जुगेट लें उसके बाद उसका मॉडुलस लें। ठीक है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5 - 2 आयोटा। क्लियर हो गया। जब हम इसका जो है वो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या करेगा कॉन्जुगेट के जो इमेजिनरी आपके पास हिस्सा है उसका साइन चेंज कर देगा। ये 5 - 2 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा 5 + 2 आयोटा में। ठीक है, अब ये जो हमारे पास z कॉन्जुगेट आया है हमने इसका क्या करना है, मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस के लिए जो है हम यहाँ पे अगेन जो है वो एक सिंपल जो जनरल फॉर्म है वो लिख लेते हैं कि जनरल फॉर्म है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, आप चाहे सिंपल वैल्यू का मॉडुलस लें, जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास यही रहेगी। अब चूंकि हम जो है वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं जेड बार की यानी जेड के कॉन्जुगेट की, तो यहाँ पे हम जेड के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? आप देखें यहाँ पे जो है वो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस का साइन है वो लगा लेते हैं। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा और उसका हमने स्क्वायर ले लिया। क्लियर हो गया? अब जेड बार का कॉन्जुगेट है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 स्क्वायर 25 के इक्वल होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, एंड 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29 अंडर रूट 29। ठीक है, तो देखें यहाँ से ये क्लियर है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। और चाहे आप सिंपल एक टर्म का मॉडुलस लें या फिर उसका कॉन्जुगेट लेके जो है वो मॉडुलस लें, दोनों के आंसर में चेंज नहीं आएगा। चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि देखें जो हमारे पास मॉडुलस का जनरल फॉर्मूला है ना, वहां पे हमारे पास स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कॉन्जुगेट क्या करता है कि वाई के जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देता है। तो जब स्क्वायर लिया जाएगा तो वो डजंट मैटर कि आपके पास जो है वो माइनस का साइन था या प्लस का साइन था। अगर माइनस का था तब भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव का है तब वो ऑलरेडी ही पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं hence verify that z का मॉडुलस जो है वो इक्वल है z बार के मॉडुलस के। ठीक है, थर्ड पार्ट गिवन है। ओके जी, थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है कि सिंपल z का मॉडुलस जो है वो इक्वल है नेगेटिव z के मॉडुलस के। ठीक है, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है z का मॉडुलस। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास बुक में क्या गिवन है, 5 - 2 आयोटा। अब हमने मॉडुलस लेना है तो उसकी हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। वो हमारे पास इक्वल होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। क्लियर हो गया? अब हमने सिंपली इसमें जो है वो वैल्यूज पुट कर देनी है। तो z मॉडुलस जो है वो हमारे पास आ जाएगा x किसको रिप्रेजेंट करे, 5 को, तो x की जगह हम 5 लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर है वो लिख देंगे, प्लस y जो है वो -2 को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे -2 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 25, और 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर है इवन पावर है इसीलिए यहाँ से नेगेटिव खत्म हो जाएगा, +4, एंड 25 + 4 इज इक्वल टू 29 अंडर रूट 29। यहाँ पे जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड ये है कि नेगेटिव z करो, यानी z को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसका मॉडुलस लो। तो पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि z की वैल्यू है हमारे पास 5 - 2 आयोटा। अब हमने नेगेटिव z फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, जब हम दोनों साइड पे नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा जी -z इज इक्वल टू -5। ठीक है, और ये जब माइनस अप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आयोटा। बेसिकली माइनस का साइन क्या करता है कि सारे साइंस को जो साइन होते हैं सबको चेंज कर देता है, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में। तो उसने यहाँ पे भी यही किया कि प्लस का था माइनस का कर दिया, माइनस का था उसको प्लस में कर दिया। अब इस नेगेटिव z की जो हमारे पास वैल्यू आई है हमने उसका मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इसका जो जनरल फॉर्म है वो यही रहेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेगेटिव z का मॉडुलस ले रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हम नेगेटिव z का मॉडुलस ले रहे हैं। ठीक हो गया? अब देखें एक्स स्क्वायर, तो x जो है वो हमारे पास क्या है, -5, तो यहाँ पे हम -5 का जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस है प्लस लगा लेते हैं। y जो है वो हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं। नेक्स्ट देखें, पावर इवन है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 25, प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, एंड 25 + 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ये 29, अंडर रूट 7 वैसे ही जो है वो लगेगा। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर डैट कि हमारे पास जो है सिंपल जो है z का मॉडुलस लें या उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा के मॉडुलस लें, दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर जो है वो यूज हो रहा है दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन जो है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन भी जो है वो आपके पास पॉजिटिव जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका जो है वो थर्ड पार्ट वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। ओके जी, फोर्थ पार्ट हमारे पास ये गिवन है
कि आपने z का कॉन्जुगेट लेना है और उसको z के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वो कह रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ये है कि z का आपने प्रोडक्ट लेना है z कॉन्जुगेट के साथ। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास बुक में गिवन है 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा, ये z की वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये बेसिकली कॉन्जुगेट क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। तो ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, 5 + 2 आयोटा। अब हमारे पास z की वैल्यू भी है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी है। अब सिंपली हमने इनका क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि हम z और z कॉन्जुगेट को जो है वो मल्टीप्लाई करें। z की वैल्यू लिख लें, वो है 5 - 2 आयोटा, और z बार की जो है z कॉन्जुगेट के वो है 5 + 2 आयोटा, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है जी, a - b a + b वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो है वो बता देती हूँ यहाँ पे कि a - b a + b = a² - b², तो ठीक है। ये जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हम a जो है वो लेट कर लेते हैं 5 है, और b जो है वो लेट कर लेते हैं 2 आयोटा है। तो क्या आ जाएगा, 5² यानी a का स्क्वायर माइनस और 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर = 25 - 2 का स्क्वायर 4, और साथ हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा जी 25 - 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, -1 होती है। तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा 25 - +4, और 25 में हमने 4 ऐड किया विच इज इक्वल टू 29। तो ये हमारे पास z और z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट जो है वो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में वो हमें कह रहे हैं कि z का लो मॉडुलस, z का मॉडुलस लो, उसके बाद जो आंसर आता है उसका क्या करो, स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो सिंपली हम पहले मॉडुलस लेंगे। हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारे पास z की वैल्यू गिवन है 5 - 2 आयोटा। अब चूंकि हम मॉडुलस ले रहे हैं तो उसकी हम जनरल फॉर्म भी बता देते हैं इनको कि वो है हमारे पास √x² + y²। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें x जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के। अब तक तो आपको ये रट जाने चाहिए। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y जो है वो -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2², ठीक है। तो 5 का स्क्वायर = 25। अब देखें प्लस का साइन वैसे ही, ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर की वजह से, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी √29। ये सिर्फ हमारे पास आया जी z का मॉडुलस। वो कह रहा है z के मॉडुलस पे स्क्वायर भी लो। तो जब हम यहाँ पे हम कहते हैं वो हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी z मॉडुलस का स्क्वायर = √29 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और z मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 29। एंड इट इज क्लियर डेट कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर वो स्टेटमेंट में पूछे तो आपको ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी कॉन्जुगेट को सिंपली एक z है उसको हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा जी, वो इक्वल होगा कि z के मॉडुलस का अगर आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4th पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 5th पार्ट हमारे पास गिवन। अच्छा जी, नेक्स्ट 5th पार्ट में वो कह रहे हैं कि सिंपल आपने लेफ्ट हैंड साइड में कह रहे हैं कि सिंपल आप z का मॉडुलस लो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सिंपल जो है वो z का मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 - 2 आयोटा, ठीक है। अगेन हम जो है वो मॉडुलस की सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं। वो हमारे पास इक्वल है x² √x² + y²। अब देखें यहाँ पे ये अब आपको खुद गेस कर लेना चाहिए कि x की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2 आएगी, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर 25 प्लस
अब इवन पावर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म और 2 का स्क्वायर 4 एंड 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। ये हमारे पास ये सिंपल मॉडुलस z का आ गया जो हमने कई बार किया। अब हमने जो है वो राइट हैंड साइड पे जो है, एक सेकेंड, इसको जो है वो सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में जो है वो गिवन है कि आप जो है नेगेटिव z लो, ठीक है, आप जो है वो z का मॉडुलस लो, उसके बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ और उसके बाद उसका जो है वो, सॉरी, यहाँ पे वो आपको राइट हैंड साइड में कह रहा है कि z का जो है वो आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट का जो आंसर आ जाएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद उसका मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बता देते हैं हमारे पास z की वैल्यू क्या है, 5 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में है ना, ये जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस का साइन है, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, 5 + 2 आयोटा। अब वो कह रहे हैं जब आपने कॉन्जुगेट भी ले लिया तो अब आपने इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। ये हमने बाहर ब्रैकेट में नेगेटिव साइन लगाया और अंदर उसकी पूरी वैल्यू जो है z कॉन्जुगेट की वो पुट कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी माइनस z बार जो है z कॉन्जुगेट वो आ जाएगा -5 माइनस प्लस -2 आयोटा के, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसका मॉडुलस ले लो, तो हम यहाँ पे मॉडुलस की जनरल फॉर्म उसको बता देते हैं कि वो हमारे पास है x² + y²। क्लियर हो गया। तो अब देखो नेगेटिव z कॉन्जुगेट, ठीक है, जो कि नेगेटिव है, उसका मॉडुलस हम ले रहे हैं, तो वो देखो यहाँ पे x की जो है वो वैल्यू क्या है, -5, तो यहाँ पे -5 का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू क्या है, -2, यहाँ पे -2 का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा जी इवन पावर है तो नेगेटिव साइन खत्म और 5 का स्क्वायर 25 प्लस इवन पावर है नेगेटिव साइन खत्म और 2 का स्क्वायर 4 एंड ये देखें z कॉन्जुगेट जो कि नेगेटिव है उसका मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा √29 एंड हेंस प्रूव डैट कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स किए हैं उसमें हमने यही जो है वो सीखा है, यही लर्निंग पॉइंट है कि जब भी आप मॉडुलस ले रहे होते हो उसमें जो आपके पास जो वैल्यू गिवन होती है किसी भी वेरिएबल की, जैसे z की हमारे पास वैल्यू गिवन है, उसमें जो है वो साइन जो है वो मैटर नहीं करते। इट डजेंट मैटर कि आपके पास x का कौन सा साइन है, y का कौन सा साइन है, सिर्फ जो वैल्यूज गिवन होती है, जो नंबर्स उनके साथ गिवन होते हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो z की वैल्यू गिवन है और हमने इन चारों टर्म्स को जो है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब देखें सिंपल, पहले हमने z का मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। हम जो है इसका वो लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला लिख लिया जो कि इक्वल है x² + y² के। क्लियर हो गया। देन देखें हम जो है इस z के मॉडुलस में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस y की वैल्यू क्या है -3, तो हम यहाँ पे -3 पुट कर देंगे। यहाँ पे 4 पे भी जो है वो स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी, ठीक है। 4 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 16 प्लस, अब देखिए नेगेटिव साइन इवन पावर की वजह से खत्म हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 एंड 16 + 9 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी √25। 25 का हम अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, z के मॉडुलस का। तो ये जी हमारे पास जो फर्स्ट थी वो हमारे पास प्रूव होगी। सेकंड है उसमें वो हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पे हम बता भी देते हैं z का हम मॉडुलस ले रहे हैं। अच्छा जी, सेकंड वो कह रहे हैं नेगेटिव z का मॉडुलस लेना है आपने, ठीक है। तो देखो z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। क्लियर है। जब हम नेगेटिव z लेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -4। ये माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में, +3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया जी नेगेटिव z। अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। तो हम यहाँ पे मॉडुलस की जनरल फॉर्म बता देते हैं। वो हमारे पास है जी √x² + y²। अब हम नेगेटिव z का मॉडुलस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव z मॉडुलस।
ठीक है। अब देखें x की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 का हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस y की वैल्यू क्या है +3, तो +3 का हमने स्क्वायर ले लिया, तो नेगेटिव z का मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा जी। अब देखिए ये इवन पावर है ना, तो माइनस का साइन है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो नेगेटिव z का मॉडुलस 16 + 9 25 √25 एंड √25 इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास नेगेटिव z के मॉडुलस का आंसर भी 5 आ गया। थर्ड जो है वो हमारे पास गिवन है कि z का पहले आपने डबल कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद उसका मॉडुलस लेना है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि z इक्वल है 4 - 3 आयोटा के, ठीक है। और जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये हमारे पास आ गया। कॉन्जुगेट क्या करता है कि जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देता है, 4 - 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब वो कह रहे हैं अगर आपने एक दफ़ा कॉन्जुगेट ले लिया तो अगेन लें, तो अगेन जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो 4 + 3 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, डबल कॉन्जुगेट की जो हमारे पास वैल्यू आई है उसका हमने मॉडुलस लेना है, तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं मॉडुलस की, वो क्या है √x² + y²। अब चूंकि हम डबल z कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले रहे हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हम उसका मॉडुलस ले रहे हैं और उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो हमने 4 का स्क्वायर ले लिया, प्लस आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है -3 और उसका हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर 16 प्लस इवन पावर है नेगेटिव साइन खत्म और 3 का स्क्वायर 9 एंड 16 + 9 इज इक्वल टू √25, ठीक है। तो देखें डबल कॉन्जुगेट का जब हमने मॉडुलस लिया तो उसका आंसर भी हमारे पास 5 आ गया। अब लास्ट हमारे पास गिवन है जी कि नेगेटिव z का हमने लेना है मॉडुलस, उसके बाद हमने उसका लेना है कॉन्जुगेट। अच्छा एक और चीज़, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कॉन्जुगेट ले लें और चाहे बाद में नेगेटिव ले लें, या पहले नेगेटिव ले लें और बाद में कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है। इससे आपके आंसर पे या फिर क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि z की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, हमने जब इसका लिया जी कॉन्जुगेट तो ये हो जाएगी 4 + 3 आयोटा, क्लियर है। अब हमने क्या किया कि इस जो कॉन्जुगेट की वैल्यू है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमने लिखा -z कॉन्जुगेट का जो है वो वैल्यू क्या आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में किस में आ जाएगा -4, प्लस में है तो किस में आ जाएगा -3 आयोटा। अब इसकी जो वैल्यू आई है उसका हमने लेना है कॉन्जुगेट मॉडुलस लेना है, तो हम मॉडुलस के लिए जो है वो यहाँ पे जो है वो हम एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं उसकी, वो क्या है x² + y², ठीक हो गया। अब चूंकि हम नेगेटिव z कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले रहे हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे x जो है वो -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने -4 का स्क्वायर ले लिया, प्लस y जो है वो -3 को रिप्रेजेंट कर लिया, वो हमने उसका स्क्वायर ले लिया। अब देखो नेगेटिव साइन जो है वो इवन पावर की वजह से खत्म हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 प्लस नेगेटिव साइन यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड √25 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव z कॉन्जुगेट का भी आंसर सेम, ठीक है। ये देखें चारों साइड से यहाँ पे z का मॉडुलस, नेगेटिव z का मॉडुलस, डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस, नेगेटिव z कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है वो हमारे पास चारों का आंसर जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 it is proof that के z का मॉडुलस इक्वल है नेगेटिव z के मॉडुलस के और वो भी इक्वल है डबल z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के और वो भी इक्वल है नेगेटिव z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है वो z1 और z2 की वैल्यू गिवन है और हमने इवेल्युएट करना है, ठीक है। ब्रैकेट में अगर हम देखें तो z1 जो है और z2 का हमने प्रोडक्ट लेना है और ये जो RE है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको कह रहा है कि z1 और z2 का प्रोडक्ट लो और उसका जो आंसर आता है उसमें से जो रियल नंबर है वो मुझे बताओ, ठीक है। तो हम पहले जो है इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में हमने क्या करना है
कि Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेना है, Z1 और Z2, ठीक है। बुक में हमारे पास वैल्यू दोनों की गिवन है, तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 + 3 आयोटा और Z2 की पुट करते हैं -1 + आयोटा। क्लियर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि ये हम डिजिट लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट लेंगे और इसको सामने वाली होल ब्रैकेट यानी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड डिजिट लेंगे और उसको अगेन सामने वाली होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास देखें 2 1 2 और नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा और 2 को प्लस आयोटा पे मल्टीप्लाई किया +2 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 और साथ आयोटा आ जाएगा हमारे पास। और देखें प्लस 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 हो जाएगा, 3 आयोटा को आयोटा पे किया तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देन ये हमारे पास हो जाएगा जी -2 + 3 आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट की -1 + 2 आयोटा -3 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस -3 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी अमाउंट का माइनस लगेगा, 3 में से 2 निकाला तो 1 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, -6 -1 सॉरी 3 में हमने 2 ऐड किया तो ये 5 आ जाएगा, -5 -1 आयोटा, ठीक है। ये तो हमारे पास जी देखें Z1 और Z2 का प्रोडक्ट आ गया। अब वो कह रहे हैं इसमें सिर्फ रियल नंबर बताओ, RE जो है वो रियल को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे देखें रियल नंबर हमारे पास जो है वो कौन सा है, -5 है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि हमारे पास रियल नंबर जो है वो हमारे पास -5 है, ठीक है। और यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट जो है उसमें वो हमें कह रहा है कि सेकंड पार्ट इस तरह से गिवन है, IM यानी इमेजिनरी Z1 Z2, यानी हमने Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेना है और उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। अगर देखें आपके पास जो है वो दोनों एक साथ आते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल एक पार्ट आते हैं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -5 -1 आयोटा के इक्वल आ गया ना। अब यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा आ रहा हो। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, -1 है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे -1 आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो है एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।